हरिशंकर परसाई, इनका जो जन्म है 22 अगस्त 1922 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। इसमें लेखक ने टार्च बेचने का कार्य करने वाले दो मित्रों के माध्यम से जो है ये बताने का प्रयास किया, लोगों को चौंकाने या मैदान में इकट्ठा करता और उन्हें जो है अंधेरे का डर जो है दिखलाता। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4 सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपको यूनिट 3 के अंतर्गत गद्य साहित्य है उसमें जो टार्च बेचने वाला है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरिशंकर परसाई, इनका जो जन्म है 22 अगस्त 1922 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इस प्रकार है। बेईमानी की परत, भूत के पांव पीछे, ज्वाला और जल, तट के खोज, प्रेमचंद के फटे जूते, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार से नवाजा गया था और इनकी मृत्यु जो है 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो टार्च बेचने वाला जो इनकी एक रचना है, ये एक व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई जैसे जो है लेखक व्यंग से ही समाज की जो बुराई है, समाज की बुराई किस जो है उसे जो है इंगित करते हैं और समाज में होने वाली बुराइयों के बारे में जो है सभी को बताते हैं। इनकी रचना व्यंग के साथ गंभीर बन जाती है, समाज की जो बुराई है उस पर जो है प्रकाश डालती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टार्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई की एक व्यंग रचना है। इसमें लेखक ने टार्च बेचने का कार्य करने वाले दो मित्रों के माध्यम से जो है ये बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि कितने ढोंगी अपने वेशभूषा से आदमियों को ठगते हैं, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों मित्र, दोनों में से एक जो है टार्च बेचता है। जिस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके ऊंचे सिंहासन पर बैठकर दूसरा जो मित्र है वो आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टार्च बेचना जो है आरंभ कर देता है, अर्थात प्रवचन करता बन जाता है। दूसरा दोस्त उसके जो है लुभावने, उसके लाभप्रद धंधे से जो है उसके धंधे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और उसका धंधा अपना लेता है। इस प्रकार जो है समाज में ठगने भरमाने का गरिमामय धंधा चलता रहता है। इस रचना में पाखंड को, इस रचना में जो है पाखंड पर कड़ा प्रहार जो है हरिशंकर परसाई जी ने किया है। जो एक पाखंड है, ढोंग है, उस पर एक कड़ा व्यंग जो है इस रचना में इन्होंने किया है। लेखक को बहुत दिनों बाद चौराहे पर टार्च बेचने वाला मिलता है। तो कहानी आपकी ऐसी शुरू होती है कि लेखक हरिशंकर परसाई जी को जो है टार्च बेचने वाला बहुत दिनों के बाद वो दिखाई देता है। उसकी वेशभूषा अब जो है बदल गई थी। पहले वो टार्च बेचता था, आज उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा सब कुछ बदल गया। उसने लंबा कुर्ता पहना हुआ और जो है और दाढ़ी बढ़ा रखी थी। लेखक उससे उसकी बदली हुई जो एक वेशभूषा है उसके बारे में पूछते हैं। तेरी वेशभूषा क्यों बदल गई, टार्च बेचना तुमने क्यों छोड़ दिया, ये सारी बातें उससे पूछते हैं। वो लेखक को बताता है कि अब उसकी आत्मा में टार्च रूपी प्रकाश फैल गया है करके वो बताता है। उसकी आत्मा में जो है टार्च रूपी प्रकाश फैल गया है। उसके आगे सूरज छाप रूपी टार्च व्यर्थ हो गई है। पहले ये सूरज छाप टार्च बेचता था, तो अब बता रहा है कि उसकी रोशनी में सूरज छाप टार्च व्यर्थ हो गया है करके बताता है। लेखक को लगता है कि
वो दुनिया से तंग आकर संन्यास ले लिया है। उसने दुनिया से तंग आकर संन्यास ले लिया होगा, ऐसे लेखक को लगता है। वो लेखक से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक घटना ने उसका जीवन जो है बदल दिया है करके बताता है। सिर्फ एक घटना ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया है करके वो बताता है। लेखक को अपनी कहानी वो बताना शुरू कर देता है। अब जो उसके वेशभूषा बदली, उसका जीवन बदला, उसके बारे में वो कहानी जो है हरिशंकर परसाई जी को बताना शुरू कर देता है। 5 साल पहले वो और उसका दोस्त निराश बैठे थे, दोनों निराश बैठे थे। एक एक सवाल उनके मन में उठा था, उत्तर ढूंढने में जो है वो लग गए थे, लेकिन सारा प्रयत्न करने के बाद भी वह सवाल का जवाब जो है नहीं मिला। फिर जैसे पहले था वैसा ही उसके सामने वो प्रश्न खड़ा रहा। सवाल ये था, पैसे कैसे कमाए, पैसा पैसा कमाए, ये सवाल उनके सामने था। तो कैसे पैदा करे पैसे को करके सवाल उनके सामने था। उसने इन सवाल के हल के लिए, उन्होंने इस सवाल के हल के लिए अपने दोस्त को एक उपाय बताया। एक उपाय जो है दोनों को सूझता है, दोनों को उपाय जो है सूझता है। वे दोनों इसी समय जो है अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, अलग अलग दिशा में जो है वे निकल पड़ते हैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए। फिर ये भी तय होता है दोनों दोस्तों में 5 साल बाद फिर वही एक स्थान पर ये दोनों मिलेंगे करके, ये भी दोनों में जो है एक तय होता है। फिर यहाँ पर दोस्त उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस बात के लिए उसका दोस्त जो है तैयार नहीं होता, एक मित्र, लेकिन वो अपने तर्क से उसे जो है तैयार कर लेता है। उसने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। सूरज छाप टार्च बेचने का एक धंधा जो है शुरू कर देता है। लोगों को चौंकाने या मैदान में इकट्ठा करता और उन्हें जो है अंधेरे का डर जो है दिखलाता। भय से ही कुछ बेचा जा सकता है, तो वो भय जो है आदमियों के दिल में ये जगाता था। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो जो है अंधेरे का डर दिखलाता। सभी जगह बहुत अंधेरा है, आदमी भटक जाता है, आदमी भटक जाते हैं। अंधेरे में आदमी घायल भी हो सकता है। घर और बाहर दोनों जगह रात में भयानक अंधेरा होता है। यदि चारों ओर अंधेरा है तो उसे अपने लोग सूरज छाप टार्च खरीदकर दूर करो। सूरज छाप जो है टार्च लेकर उस अंधेरा को दूर करो करके बताता है। आदमियों में एक भय को दिखाकर, भूत का भय दिखाता है, सांपों का भय दिखाता है और अंधेरे का भय दिखाकर अपना टार्च जो है वो बेचता है। एक मित्र, दोनों में से एक मित्र। फिर यहाँ पर उसके ऐसा कहते ही उसकी सूरज छाप टार्च बहुत जल्दी बिक जाती। उसका जीवन आराम से वो व्यतीत कर रहा था। फिर वो अपना जीवन जो है आराम से बिता रहा था। 5 साल बाद वो अपने मित्र से मिलने उसी स्थान पर पहुंच जाता है, क्योंकि दोनों में तय हुआ था। 5 साल बाद जिस स्थान से वे दोनों अलग अलग दिशाओं में अपने भाग्य को परखने के लिए निकले थे, वहीं 5 साल बाद फिर से मिलेंगे करके तय हुआ था। तो इसीलिए वो फिर 5 साल बाद उसी स्थान पर जाता है। उसका मित्र वहां नहीं आता, उसका मित्र जो है वहां पर नहीं पहुंचता। उसे लगता है कि उसका मित्र या तो उसे भूल गया है या तो वो मर गया है करके उसे लगता है। वो जो भी हो उसकी खोज के लिए, उसे ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। एक शाम एक स्थान पर एक भव्य पुरुष जो है ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए रहस्यमय वाणी में भाषण जो है वो दे रहे थे। अंधकार ने मनुष्य को चारों ओर से घेर रखा है। मनुष्य इस अंधकार से घबराकर अपने मार्ग से भटक गया है। यहाँ पर एक जो है
ऊंचे स्थान पर बैठकर एक साधु की वेशभूषा में प्रवचन दे रहे थे। आज अंधेरे ने सभी को घेर लिया है, ऐसा जो है वो प्रवचन दे रहे थे। फिर इस अंधकार से घबराकर अपने मार्ग से लोग भटक रहे हैं करके वो बताते हैं। उनके मन की आंखों की ज्योतिष जो है क्षीण हो गई है, इसीलिए उसकी आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है करके बताते हैं। भय और पीड़ा से पीड़ित है, त्रस्त है करके वो प्रवचन जो है दे रहा था। लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बहुत ध्यान से उसकी बातें जो है सुन रहे थे। लेकिन मुझे हंसी आ गई करके वो बताता है। जो अपने मित्र को खोजते हुए टार्च बेचने वाला निकला था, इसके प्रवचनों को सुनते ही उसे हंसी आ जाती है। जैसे वो भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर अपना टार्च बेच रहा था, उसी प्रकार वे भी इसी तरह से बातें कर रहे थे। ये सब कुछ सोचकर उसे हंसी आ जाती है। तो यहाँ पर अंत में उन भव्य पुरुष ने कहा कि तुम लोगों को इस अंधकार से नहीं डरना चाहिए। अंधकार के साथ ही प्रकाश की किरण होती है। जहां आत्मा में अंधकार है, वहीं प्रकाश की किरण भी है करके प्रवचन में बताते हैं। ये सब लोगों से उस बुझी हुई ज्योति को जगाने का आह्वान करते हैं। उनके बनाए साधन मंदिर में आकर वे भीतर की ज्योति जगाने का प्रयास करे करके बताता है। ये सब सुनकर उसे हंसी जो है वो आ जाती है, क्योंकि ये भी अंधकार के भय से अपनी टार्च, सूरज छाप टार्च जो है बेच रहा था। ये भी उसी तरह से प्रवचन दे रहे थे। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। वह उस भव्य पुरुष से मिलने के लिए उनकी कार के पास पहुंच जाता है। फिर जो है उसने भव्य पुरुष को नहीं पहचाना था। उसने वो भव्य पुरुष को जो क्या है अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, वेशभूषा बदली थी, ऐसे पुरुष को वो बिल्कुल नहीं पहचाना था। लेकिन उन्होंने अपने पुराने मित्र को पहचान कर कार में बिठा लिया। लेकिन जो भव्य पुरुष था वो इसे पहचान देता है और फिर अपने कार में उसे बिठा लेता है। ड्राइवर ड्राइव कर रहा था तो कार में दोनों में कोई बात नहीं होती। फिर वो अपने घर उसे लेकर जाता है। तो यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर कार में बिठा लिया और उसे अपने यहाँ परिचय दिया। फिर जो है अपने घर ले जाकर अपना परिचय देता है। उसके बंगले में पहुंचकर यानी वैभव देकर वो हैरान हो जाता है। जो टार्च बेचने वाला, सूरज छाप टार्च बेचने वाला मित्र अपने दूसरे मित्र का वैभव को देखकर वो जो है बहुत हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उससे पूछता है कि उसने इतनी सारी दौलत कैसे कमाई, इतने सारा पैसे कैसे उसने पैदा किए, कैसे इसने दौलत को हासिल की करके पूछता है। क्या वह अब भी टार्च बेचता है? क्योंकि उसकी बातें उसके टार्च बेचने के ढंग से मिलती है। उसकी बातें जो है टार्च बेचने के ढंग से ही मिलती है। उसी ढंग में वो भी बात कर रहा था, उसी तरीके से करके पूछता है। उसके मित्र ने कहा कि वो टार्च नहीं बेचता, वो तो साधु है। लेकिन पहला मित्र उसकी बात का विश्वास नहीं करता। तो उसे लगता है कि उसकी टार्च अच्छे कंपनी की है, क्योंकि वो हजारों आदमियों के आगे अंधकार की बातें करता है। उसका टार्च अच्छी कंपनी की है जो हजारों आदमियों के सामने वो बात करता है करके बताता है, यानी सोचता है। जिसे दूर करने के लिए आत्मा में प्रकाश की किरण जो है खोजने की बात करता है। यानी यहाँ पर वे बताता है जिसे दूर करने के लिए आत्मा में प्रकाश की किरण खोजने की वो जो है बात करता है। जो साधु बनकर रहता है वो मित्र। फिर दूसरा मित्र उसे बताता है कि उसकी टार्च की कंपनी तो सदियों पुरानी है। जो साधु मित्र है वो बताता है कि टार्च की कंपनी तो सदियों पुरानी है करके वो बताता है, जिसका नाम सनातन है। ये सदियों पुरानी टार्च बेचने वाली एक कंपनी है करके वो बताता है, सनातन। फिर यहाँ पर देखिए
इस टार्च की कोई दुकान नहीं होती करके बताता है। वह बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसका मूल्य बहुत अधिक मिलता है। 2 दिन रुक जाओ। वह उसे अपने इस लाभप्रद काम के ढंग सिखा देगा करके अपने मित्र को बताता है। 2 दिन ठहर जाओ, मैं इस काम को किस तरह से इसे बेचते हैं ये सारा मैं तुझे बता कर दूंगा करके बताता है। पहला मित्र वो अपने मित्र के पास 2 दिन रुक जाता है। जो है सूरज छाप टार्च वाली पेटी को वो 2 दिन रुकने के बाद उसे फेंक देता है, क्योंकि अब उसने भी टार्च बेचने की कंपनी जो है बदल दी थी। यानी वे भी जो है साधु के वेशभूषा धारण कर ली थी। अब वो भी जो एक ढोंग है, आदमियों को डराकर प्रवचन देकर उनसे जो है एक ढोंग, अपना स्वार्थ सदना, पैसे कमाने का एक जरिया उसने भी जो है सीख लिया था। इस तरह से टार्च बेचने वाला आपके लिए जो है एक गद्य की विधा है, एक जो है इस तरह से आपको कहानी है। तो आपकी कहानी इतनी ही थी। धन्यवाद।